जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद सभी दोस्तों को। सभी प्यारे दिल्ली पुलिस के योद्धा जुड़ जाएंगे क्लास से और बताएंगे आप सभी कैसे हैं, क्या आपकी तैयारी बेहतरीन तरह से चल रही है और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग दिल्ली पुलिस के वो वीर योद्धा हैं जो कि यहाँ पर क्या है, इस भरे कंपटीशन में, क्योंकि ये जो कंपटीशन है आपका दिल्ली पुलिस का, ये भी अपने आप में किसी युद्ध से, किसी लड़ाई से कम नहीं है। ये जंग है एक अपने आप में। डेली सुबह टाइम पर उठना, नींद आ रही है फिर भी ना सोना, अपने दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना, ये क्या है, सबसे बड़ी जंग है। तो ये आपको क्या है, बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पर जीतनी है खुद से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एमएस वर्ड का पार्ट 4। कौन सा? एमएस वर्ड का पार्ट 4। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सभी जुड़ चुके हैं क्लास से। फिर शुरू करते हैं। बहुत अच्छे है ना। चलिए एक बार सभी दोस्त बताएंगे हैंड रिटन नोट्स डल चुके हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपके डल चुके हैं। वीडियो आपकी 1-2 घंटे बाद प्रोसेसिंग में चली जाती है, 1-2 घंटे बाद आपको मिलती है। ये सभी बातें सभी दोस्त जानते हैं। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो आपको 1 मिनट रुकेंगे बस। एक मिनट रुकेंगे बस आप लोग, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है बोर्ड। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, यानी कि आपकी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या है, शोर मचा दे। तो आपको बिल्कुल ज्यादा दिखावा नहीं करना। बस किसी को ये मत बताओ कि हम पढ़ रहे हैं, कि हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दिखाना है तो रिजल्ट दिखाओ कि देखो लो जी मेरा हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आप सबको दिखाते हो और नहीं हो पाता है, दुनिया क्या है, कभी ये नहीं चाहेगी कि आप तरक्की करो। तरक्की तो करो लेकिन उनसे ज्यादा ना करो। ये हमेशा क्या है, दुनिया ये चाहती है कि तरक्की तो करो लेकिन उनसे ज्यादा ना करो। इसलिए आपको याद रखना कि दिखावा कम करना है और काम ज्यादा करना है। आगे अगर हम बात करें तो आपको पीडीएफ कहां मिलती है, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हम सिलेक्ट टेक्स्ट की बात कर रहे थे, हमारी कल की क्लास जो थी उसमें। ठीक है, तो उसी के आगे की कुछ चीजों को हम यहां पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो आपकी चीजें हैं जो मैंने कल आपको बताई कि होम बटन क्या करता है, किसी लाइन के शुरुआत में, एंड बटन किसी लाइन के अंत में ले जाता है, कंट्रोल होम पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में और कंट्रोल एंड पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाता है। ये बातें आपको क्लियर हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाओगे तो एक अक्षर सेलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ में राइट एरो दबाओगे तो एक अक्षर राइट हैंड वाला सिलेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस बटन दबाओगे तो लेफ्ट हैंड का एक कैरेक्टर डिलीट होगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाओगे तो एक पूरा शब्द लेफ्ट हैंड वाला डिलीट हो जाएगा, राइट हैंड का अगर डिलीट बटन दबाओगे तो राइट हैंड का कैरेक्टर डिलीट होगा, कंट्रोल के साथ डिलीट दबाओगे तो राइट हैंड का एक पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। ये हमारी कल की क्लास क्या हो गई, रिवाइज हो गई आपकी पूरी। अब हम यहां पर देखेंगे आगे क्या कह रहा है आपसे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, हमने कल यहां पर कुछ शॉर्टकट कीज देखी थी। जैसे कि एक देखी थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो या राइट एरो, है ना, ये हमने कल देखी थी। तो इससे क्या हो रहा था कि कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, तो बाईं ओर के पूरे शब्द को सिलेक्ट कर रहा था। ये क्या कि बाईं ओर के पूरे शब्द को आपका ये सिलेक्ट कर रहा था। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट तो है, लेकिन एरो की जगह पर क्या हो गया, आपका होम बटन आ गया। तो मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि मान लो ये हमारा पेज है और इस पर हमने कुछ चीजें लिखी हैं और मेरा जो कर्सर मौजूद है वो कहां पर है, वो इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे। और मैं ये चाहता हूं कि इस जगह से लेकर के ऊपर यहां तक की जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ इतना पोर्शन क्या हो जाए, आपका सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम बटन दबाना होगा। कहां से? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम बटन दबाना होगा। कैसे? कि जब जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक का सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए। अब चाहे आपके मान लो कितने भी पेजेस हैं, मान लो आपकी फाइल में पेजेस है 100 और आप पेज नंबर 50 पर हो,
तो पेज नंबर 50 से ऊपर एक नंबर पेज तक का जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। अब एंड लग गया तो काम यही है, जो काम ऊपर हो रहा था शुरुआत के लिए वो अब होगा एंड के लिए, यानी कि मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक, मौजूदा कर्सर जहां पर आपका कर्सर प्रेजेंट टाइम पर मौजूद है उससे डॉक्यूमेंट का अंत जहां पर हो रहा है, चाहे कितने भी पेज पर हो रहा हो, वहां तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, है ना, वहां तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्लियर है? समझिए, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे होगा जी। तो सबसे पहले तो हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे विनवर्ड टाइप करके। एमएस वर्ड ओपन हो चुका है आपके सामने, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे क्या कि हमने एक पैराग्राफ लिया, हमने एक क्या करा, हमने यहां पर एक पैराग्राफ टाइप करा चीजों को समझने के लिए। दिख रहा है आप सभी को पैराग्राफ। अब आप देखेंगे यहां पर कि मेरा कर्सर मौजूद है इस जगह पे, कहां पे, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। देखो कर्सर कहां पर मौजूद है आपका, तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में मौजूद है यहां पर, ठीक है। अब मैं इसे छोटा कर देता हूं पेज को। अब मुझे यहां से लेकर के डॉक्यूमेंट की शुरुआत कहां पर हो रही है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत कहां पर हो रही है बताओ, डॉक्यूमेंट की शुरुआत हो रही है जी वीडियो पर। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम बटन जैसे ही दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट से ऊपर का जितना पोर्शन था वो पूरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, है ना। क्या हो गया आपका कि जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम दबाया तो मौजूदा कर्सर से शुरुआत तक, जहां पर डॉक्यूमेंट की शुरुआत हो रही है वहां तक का क्या हो गया आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम से सिलेक्ट हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं यहां पर एंड बटन दबा देता, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, तो आप देखो कि डॉक्यूमेंट का अंत जहां पर हो रहा है, कितने भी पेजेस हो वो बीच के सभी पेज सिलेक्ट हो जाएंगे, बीच का सारा कंटेंट आपका क्या है, एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। दो चीजें अभी तक हमने जानी, दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। आगे बढ़े। अब इसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। तो मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो तो मौजूदा कर्सर के आगे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। टू सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ पास्ट द करंट कर्सर, टू सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ नेक्स्ट टू द करंट कर्सर। यानी कि आपका कर्सर जहां पर मौजूद है, मान लो किसी पैराग्राफ के बीचों बीच में है तो उस एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा, अगर किसी पैराग्राफ के एंड में है तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा। और इससे कि आपका पैराग्राफ ये है, मान लो ये आपका एक पैराग्राफ है और आपका कर्सर यहां है, आपने बटन दबाया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा क्या है आपका सिलेक्ट कर देगा एक ही बार में। ठीक है, चलें कैसे देखेंगे तो एक बार कि जैसे ही मेरा कर्सर अभी कहां पर मौजूद है जी, यहां पर, ठीक है। हमने यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाया तो आपने क्या देखा, जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाया तो जहां पर कर्सर मौजूद था उसके बाद का जितना पैराग्राफ बचा है वो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो रहा था, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो से सिर्फ उतना बचा हुआ पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही, है ना, बताएंगे एक बार। स्पीड ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, चलो, है ना, क्लियर है। सर पुरानी क्लासेस कैसे देख सकते हैं, वहीं पर आपका ऑप्शन आता है एप्लीकेशन में ही। यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं, एक बार मुझे कंफर्म कर दें आप लोग प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि हर चीज आपको प्रैक्टिकली भी बता दी और इस तरह से भी बता दी, है ना। चलो, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने सिलेक्ट वाली बातें कर ली कि जब हमें किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है, किसी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट अगर मुझे करना है या किसी पूरी लाइन को अगर मुझे एक बार में सिलेक्ट करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा। देखो जैसे मेरा कर्सर यहां पर मौजूद है, ठीक है,
यहाँ पर, और मुझे क्या है कि इससे ऊपर वाली पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऊपर वाला एरो, तो आप देखोगे कि यहाँ से ऊपर जितना भी पैराग्राफ बच रहा है वो पूरा सिलेक्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आती है कि कंट्रोल प्लस राइट एरो, राइट एरो बना हुआ है कि कंट्रोल प्लस राइट एरो। अभी तक कंट्रोल के साथ में शिफ्ट बटन था, तो वो क्या कर रहा था कि सिलेक्ट करने के काम आ रहा था, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के साथ में सिर्फ राइट बटन दबाओगे तो वो क्या काम करेगा कि कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए, टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट। देखो होता क्या है कि 4 कर्सर होते हैं कुछ इस तरह से, है ना, 4 आपके कर्सर होते हैं। अब मैंने यहां पर लिखा मोहन, है ना, मैंने यहां पर लिखा मोहन, तो क्या होगा, और मेरा कर्सर है यहां पर। अब अगर मैं सिर्फ राइट हैंड वाला ये वाला बटन दबाता हूं तो ये कर्सर यहां से उठ के कहां आ जाएगा, यहां, फिर मुझे इधर आना है तो यहां आ जाएगा, फिर एक बार दबाऊंगा तो यहां, यानी कि हर बार दबाने पर ये क्या हो रहा है, हर बार दबाने पर एक एक अक्षर आगे की तरफ बढ़ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये कर्सर एक बार में क्या हो जाए, आपका पूरा यहां से उठ करके सीधा यहां पहुंच जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ में राइट एरो बटन दबाना होगा। कौन सा, उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ में राइट एरो बटन क्या करना होगा, दबाना होगा। तो वही चीज यहां पर आपकी लिखी हुई है कि कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए लेफ्ट हैंड पे ले जाना है, अगर तो कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए कैसे, तो देखेंगे इससे सिलेक्ट नहीं होगा। बस कर्सर क्या है कि अगर आप मुझे मान लो कोऑर्डिनेट के बाद में कुछ लिखना रह गया, कोऑर्डिनेटेड के बाद में कुछ लिखना रह गया, अब मुझे लिखना है तो या तो मैं ऐसे एक एक करके ले जाऊं, ऐसे करके, दिख रहा है आपको, या तो मैं ऐसे कैसे एक एक करके अपने कर्सर को ले जाऊं एक एक करके, ठीक है, ऐसे करके एक एक करके, या फिर हम क्या करें कि हम यहां पर कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबा दें, और देखो यहां से उठ करके कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो तो यहां आ गया, और कंट्रोल के साथ में राइट एरो तो डायरेक्ट एक ही बार में कहां पहुंच जाएगा, एक शब्द आगे पहुंच जाएगा, क्या, हमारा कर्सर। ठीक है ना, चलो, तो दोनों एक साथ हो गई है ना। अच्छी बात है कि दोनों शॉर्टकट की एक साथ हो जाती हैं। टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट, टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट। ये क्वेश्चन AWTPO और दिल्ली पुलिस HCM में पूछे गए थे। किसमें, AWTPO और HCM में पूछे गए थे। ठीक है, चलो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें आपका कंफ्यूजन जरूर आपको कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन जब आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, बार बार चीजों को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपको रट जाएंगी चीजें। ये चीजें क्या है कि आपको रट जाएंगी दिमाग में, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। पेपर से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप देखोगे कि आपको हर चीज आपके दिमाग पर छपी हुई होगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, पैराग्राफ तभी बनता है जब हम एंटर बटन दबाते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस अप एरो की, कंट्रोल के साथ राइट एरो करने से हमारा जो कर्सर है एक शब्द दाईं ओर चला गया, आपका लेफ्ट एरो करने से हमारा कर्सर एक तरफ एक बाईं ओर चला गया। अब अप एरो करने से क्या होगा, तो कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, और डाउन एरो तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। टू मूव द कर्सर अप 1 पैराग्राफ और टू मूव द कर्सर डाउन। ठीक है, यहां पर क्या है, अप की जगह डाउन कर लेंगे, डाउन 1 पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर और नॉट, है ना। तो हमने यहां पर 4 चीजें समझी। कंट्रोल के साथ में राइट एरो तो एक शब्द ये जो यहां है ये यहां से यहां पहुंच जाएगा कर्सर, और कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो तो ये जो कर्सर है ये उठ करके यहां चला जाएगा। अगर मैं आपकी अप एरो की बात करूं तो जो ये कर्सर है ये यहां से उठ करके यहां चला जाएगा, और अगर मैं डाउन एरो की बात करूं तो ये कर्सर यहां से उठ करके यहां चला जाएगा। ठीक है, चलो सर अगर कंप्यूटर में 10 नंबर आए तो क्या गिफ्ट दोगे। अच्छा, नौकरी भी तुम्हारी लगे, गिफ्ट तुम हमसे ही ले लो। बहुत होशियार हो भैया, हैं, मतलब बहुत होशियार हो, मतलब मेहनत भी हम करें आपके साथ में, नौकरी भी तुम ले जाओ, और पूरी जिंदगी क्या है, क्या कहते हैं कि भाई साहब आप सैलरी भी तुम मारो। ठीक है, उसके बाद में अच्छी खासी शादी ब्याह सब बढ़िया तुम्हारे हो, खुश तुम रहो, मम्मी पापा के सपने तुम पूरे करो, और गिफ्ट भी हम तुम्हें दें, भाई तुम दोगे गिफ्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें। ये चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं, मुझे प्लीज कंफर्म कर दो एक बार, है ना, क्लियर है।
आगे बढ़ सकते हैं अब हम। चलें, तो एक बार इसे कंट्रोल अप एरो और डाउन एरो को और प्रैक्टिकली देख लेते हैं करके, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो देखें, यहां पर अलग अलग पैराग्राफ बने हुए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक पैराग्राफ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक पैराग्राफ है आपका, फिर यहां से यहां तक दूसरा पैराग्राफ है, फिर यहां से यहां तक तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है और ये पांचवा पैराग्राफ है। कितने? ये पांचवा पैराग्राफ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाले पैराग्राफ से, जहां पर ये 2 लिखा हुआ है, इस वाले पैराग्राफ से मैं दबाता हूं कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के साथ में अप एरो, और जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ में अप एरो दबाया तो हमारा जो कर्सर था वो कहां पर पहुंच चुका है, देखो यहां पर पहुंच चुका है वीडियो की शुरुआत में, कहां पर? इस जगह पे। और जब मैं कंट्रोल के साथ में एंड एरो दबा दूंगा तो आप देखोगे अब ये कर्सर कहां पर पहुंच चुका है आपका, तो अब ये आ चुका है अगले वाले पर। फिर कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबाऊंगा तो फिर ये अगले वाले पर आ गया है, देख लो। ठीक है, तो ये होता है आपका कि कंट्रोल के साथ में अगर आप अप एरो दबाते हो तो एक एरो ऊपर जाने के लिए, और अगर कंट्रोल के साथ में आप, है ना, और अगर आप कंट्रोल के साथ में डाउन एरो दबाते हो तो अगले पैराग्राफ पर जाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आपके AW TPO में बहुत ज्यादा पूछे गए और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलें, है ना। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है आपका कि रेड लाइन। रेड लाइन क्या है जी, कि रेड लाइन का मतलब होता है यदि हम, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं किसमें, MS वर्ड में, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट के नीचे, कुछ लिखे हुओं के नीचे लाल लाइन आ जाती है। कैसी लाइन आ जाती है? लाल लाइन आपकी आ जाती है। तो वो लाल लाइन क्या काम करती है, क्यों आ जाती है वो लाल लाइन, वही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जब भी आपके, जब हम MS वर्ड में कुछ हमने टाइप किया है और किसी शब्द में कुछ स्पेलिंग एरर है, अगर किसी शब्द में कोई स्पेलिंग एरर अगर आपकी हो जाती है, कोई स्पेलिंग एरर गलत हो जाती है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, लाल लाइन आ जाएगी, और ये हमें इंडिकेट करेगी कि भाई साहब जो आपने स्पेलिंग लिखी है ये गलत है, इसे ठीक कर लो। होता क्या है कि जब हम जल्दी जल्दी में कुछ टाइपिंग वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई बटन छूट जाता है, कोई शब्द की स्पेलिंग हमसे गलत हो जाती है। तो वो गलत ना बनी रहे, इसलिए कंप्यूटर क्या करता है कि अपनी तरफ से, कंप्यूटर क्या करता है आपका कि अपनी तरफ से आपको यहां पर क्या बताता है, रेड लाइन करके एक इंडिकेट दे देता है कि भाई साहब ये स्पेलिंग गलत हो गई है, कृपया करके इसे क्या कर लो, आप चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या शब्द में कोई स्पेलिंग एरर है तो लाल रंग, कैसी, लाल रंग की लाइन उसके नीचे आने लगती है, लाल रंग की, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लाल रंग की लाइन। तो आपसे अगर पूछे कि रेड लाइन कब आती है तो आप बता देंगे कि जब कोई शब्द की गलती है, जब कोई स्पेलिंग एरर है आपकी, तो कौन सी लाइन आएगी, रेड लाइन आएगी। ठीक है, तो इफ देयर इज अ स्पेलिंग एरर इन द टाइप्ड पैराग्राफ और वर्ड, अ रेड लाइन अपीयर्स बिलो इट। ठीक है, इफ देयर इज अ स्पेलिंग एरर इन द टाइप्ड पैराग्राफ और वर्ड, अ रेड लाइन अपीयर बिलो इट। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने राम लिखा, क्या लिखा, राम, और इसके नीचे क्या आ रही है, यहां पर आपकी रेड लाइन आ रही है। ठीक है, कैसी लाइन आ रही है, लाल लाइन आ रही है। या फिर अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पर होनास्टी लिखा, क्या लिखा, होनास्टी। आप कहेंगे सर होनास्टी नहीं होता, होनेस्टी होता है। क्या होता है, होनेस्टी होता है। ठीक है, तो भैया मुझसे यहां पर स्पेलिंग गलत हो गई, होनास्टी हो गया, तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर रेड कलर की लाइन से मुझे इंडिकेट किया गया कि आपकी स्पेलिंग गलत है। और जब मैंने इसी स्पेलिंग को ठीक कर दिया, होनेस्टी कर दिया, तो आप देखेंगे फिर इसके नीचे रेड लाइन नहीं आई। दिखाई दे रहा है आप सभी को या नहीं, है ना। फिर क्या है, फिर इसके नीचे रेड लाइन नहीं आई। तो यहां पर रेड लाइन आ रही है क्योंकि होनेस्टी की स्पेलिंग गलत है, यहां पर नहीं आ रही क्योंकि होनेस्टी की स्पेलिंग सही है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि एक बार और रेड लाइन आती है, वो कब आती है जी, तो जब हम किसी भी एक ही शब्द को लगातार 2 बार लिख देते हैं, तब उस बाद वाले शब्द के नीचे भी लाल लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी आपकी, लाल लाइन आएगी। किसके नीचे, ठीक है, किसके नीचे आपकी लाल लाइन आएगी, है ना। बताते हैं अभी क्यों आ रही है, कि यदि किन्हीं 2 शब्दों को, किन्हीं एक ही जैसे 2 शब्दों को, किन्हीं समान 2 शब्दों को लगातार 2 बार लिख देते हैं तो बाद वाले शब्द के नीचे लाल लाइन आएगी।
इफ एनी टू वर्ड्स आर रिटन ट्वाइस कंटिन्यूअसली अ रेड लाइन विल अपीयर बिलो द लेटर वर्ड, है ना। इफ एनी टू सेम वर्ड्स, यहां पर कर लेंगे समान के लिए सेम वर्ड्स, अगर कोई एक ही जैसा शब्द दो बार लगातार लिख दिया गया है, फिर भले ही उसकी स्पेलिंग ठीक क्यों नहीं है, उसके नीचे कैसी लाइन आएगी, उसके नीचे लाल लाइन आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके नीचे लाल लाइन क्यों आ रही है? ये जो राम राम के पीछे राम की स्पेलिंग ठीक है, फिर भी आप कह रहे हो कि लाल लाइन आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने एक ही शब्द को लगातार दो बार लिख दिया, है ना। एक बात बताओ कि आपको अगर क्या है, किसी को बुलाना होता है तो हम कैसे कहते हैं कि मम्मी को बुलाना, तो हम आवाज देते हैं मम्मी भूख लग रही है। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि मम्मी मम्मी भूख लग रही, ऐसे नहीं होता, है ना। कि हमने यहां पर कहा कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या हम ऐसे कहते हैं कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? नहीं कहते, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग हम एक ही बार करते हैं जनरली, बाद में कभी होगा तो होगा, लेकिन एक वाक्य में तो वहां पर तो एक ही जगह होगा। अगर आप दो बार कर रहे हो, इसका मतलब कंप्यूटर ये समझ जाता है कि आप या तो भूल गए हैं या आपसे धोखे से हो गया है, इसलिए कंप्यूटर बाद वाले शब्द के नीचे क्या कर देता है, आपकी रेड लाइन दे देता है। क्लियर और नोट बताएंगे? हाँ बिल्कुल। यदि सर हम राम राम लिखें तो भी गलत दिखाएगा। होता क्या है कि जो हमारा गूगल, जो हमारा एमएस वर्ड है, ये क्या है कि ये सिर्फ इंग्लिश डिक्शनरी को फॉलो करता है। किसे? ये जो आपकी अमेरिका वाली इंग्लिश डिक्शनरी होती है, इसके अकॉर्डिंग काम करता है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। यानी कि इस डिक्शनरी के अंदर जो शब्द होंगे, इस डिक्शनरी के अंदर जो शब्द होंगे, उनके नीचे लाल लाइन नहीं आएगी, और जो इसके अंदर नहीं होंगे उनके अंदर लाइन आएगी, उनके अंदर क्या है, लाल लाइन आएगी। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पर लिखा जय माता दी, ठीक है। अब क्या इनमें से कोई भी शब्द इस इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेगा? आप कहेंगे सर नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये इनमें नहीं मिलेगा, तो इनके नीचे लाल लाइन आएगी, है ना। इनके नीचे क्या है, लाल लाइन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी तरफ से, तो जो हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं कि और क्या कर रहे हो, है ना, खाना खाया कि नहीं खाया, तो जो हम खाया लिखते हैं KHAYA, है ना, KHAYA, कुछ लोग इसे थाया भी लिख देते हैं, तो ये क्या होता है आपका, ये हमारी स्पेलिंग में तो ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता, इसलिए इसके नीचे क्या आती है, इसलिए इसके नीचे आपकी क्या आती है, रेड लाइन आती है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो दो शब्द अगर आप लगातार लिख रहे हैं तो आपकी क्या है, रेड लाइन आएगी। और अगर आप दो शब्द नहीं लिख रहे, अगर आप एक ही शब्द लिख रहे हो लेकिन वो शब्द अगर गलत है, स्पेलिंग एरर है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, रेड लाइन आ जाएगी। कैसे? तो देखें। सर क्या ये हट भी जाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हट जाती है। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने, जैसे अगर हम नॉर्मली अपना नाम भी लिखते हैं, है ना, अगर हम लोग अपना नाम भी लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो पहले हम यहां पर लिखते हैं जी, बिलीव लिखा मैंने, क्या लिखा, बिलीव, और ये बिलीव की स्पेलिंग क्या हो गई, मुझसे गलत हो गई। कैसी हो गई? बिलीव की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इसके नीचे कैसी लाइन आ गई जी, लाल लाइन। आज दिखाई दे रही है या नहीं? इससे बड़ा नहीं होगा भैया, है ना। तो ये क्या है, इसके नीचे लाल लाइन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि बिलीव की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, तो इसे ठीक कर दें। और जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, ठीक करेंगे, तो आप देखोगे कि वो रेड लाइन आपकी जा चुकी है। ठीक है, वो रेड लाइन आपकी यहां पर अब जा चुकी है, देख सकते हैं। अगर मैं बिलीव दो बार लिख देता हूं तो आप देखेंगे कि दो बार लगातार लिख दिया तो नीचे वाली, बाद वाली के नीचे रेड लाइन आने लगी। बाद वाली के नीचे क्या है, रेड लाइन आने लगी। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, रेड लाइन कब आती है और क्यों आती है। अब क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्या हम चाहें तो इन किसी के भी नीचे रेड लाइन ना आए? तो जी हां, हम ऐसा कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के। सर ग्रीन लाइन कब आती है? बिल्कुल आती है, सब बताएंगे एक एक चीज। जो आपके दिमाग के अंदर डाउट है वो मेरे अंदर पहले से, मुझे पता है आप क्या पूछोगे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे। देखो मैं आप लोगों को एक मतलब बात बता दूं कि काफी दोस्तों के साथ ये दिक्कत आती होगी कि सर रात को हमारा नेट नहीं चलता या नेट कम पड़ जाता है, इतनी सारी क्लासेस कैसे लें।
तो भाई आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको इंटरनेट की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। अगर आप दिन में लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप क्या है कि रिकॉर्डेड टाइप से लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाते तो अब जब भी आपका रिचार्ज खत्म हो तो नॉर्मली भैया नॉर्मल सी बात है कि 1.5 GB का तो आप डलवाते ही होंगे, 1.5 का नहीं डलवाते तो कुछ लोग 2 का डलवाते होंगे। 50-100 रुपए एक्स्ट्रा का एक रिचार्ज हो जाता है, मतलब उसी में जब आप एक्स्ट्रा कुछ रुपए का और रिचार्ज हो जाएगा तो 3 GB पर डे भी नेट मिलता है। तो आप 3 GB वाला रिचार्ज कराओ 2 महीने, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ना थोड़ा तो करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर हम बहुत गरीब घर से हैं, हमारे पास तो 640 रुपए भी नहीं थे। तो भैया आप समझ सकते हो कि आपका जीवन दांव पर लगा हुआ है, तो 100-200 रुपए की आप यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। आपकी क्लास इस वजह से नहीं छूटनी चाहिए, आपका मन तो था लेकिन आपके फोन में नेट नहीं था। तो अब जब भी आपका नेट खत्म हो तो आप क्या करेंगे, तो आप एक कोई अच्छा सा रिचार्ज करवाना जिसमें ज्यादा नेट आपको मिलता हो, ठीक है। और बाकी जो रील्स वगैरह जहां पर आपका नेट चला जाता है फालतू में, उन एप्लीकेशंस को हटा दो जिससे कि आपका नेट भी बचे और समय भी बचे, ठीक है। चलो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ग्रीन लाइन कब आती है, तो यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या लाइन में ग्रामर एरर है। कैसी है कि अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर है अगर आपकी, तो क्या होता है, तो उस शब्द के नीचे हरी लाइन आती है। कौन सी? ग्रीन लाइन। इफ देयर इज अ ग्रामर एरर इन द टाइप्ड पैराग्राफ और लाइन देन अ ग्रीन लाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड। क्लियर है? रेड लाइन कब आएगी आपकी? स्पेलिंग एरर पर। और ग्रीन लाइन कब आएगी आपकी? तो वो आएगी आपकी कैसी? ग्रामर एरर पर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे हम देखेंगे ब्लू लाइन। कौन सी लाइन है जी? ब्लू लाइन। तो जब ग्रामर एंड स्पेलिंग दोनों एरर एक साथ होती हैं तो ब्लू लाइन आती है। कैसी? जब आपकी ग्रामर और स्पेलिंग ग्रामर आपकी और स्पेलिंग दोनों एरर एक साथ हो जाती हैं तो आपकी कैसी आती है? ब्लू लाइन। तो व्हेन बोथ ग्रामर एंड स्पेलिंग आर एरर टुगेदर देन ब्लू लाइन कम्स। आप देख सकते हैं यहां पर कि मैंने यहां पर क्या लिखा? होनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। जबकि सेंटेंस क्या होता है आपका? सेंटेंस आपका होता है कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उसके लिए क्या होगा? तो आप देखेंगे आर क्या है? गलत है ग्रामेटिकल तौर पे, तो उसके नीचे क्या आ रही है आपकी? रेड लाइन आ रही है, ठीक, वो सॉरी ब्लू लाइन, ठीक है। क्लियर और नोट? तो तीनों लाइनों का मतलब आप समझ चुके हैं, तीनों लाइनों का मकसद आप समझ चुके हैं, कब कौन सी लाइन आती है, ठीक है। वेरी गुड। देखिए आप लोगों के जितने भी है ना, सर ग्रामर एरर क्या होता है भैया? व्याकरण की जो गलती होती है, कहां पर इज आएगा कहां पर आर आएगा, उस चीज का जो ज्ञान होता है वही ग्रामर है। और अगर आप इज की जगह आर लगा दोगे तो वो ग्रामेटिकल एरर है, वहां पर गलती हो जाएगी, ठीक है। चलो, है ना। कृपया करके आप लोग आपस में क्या करें, आप लोग कमेंट पर कम ध्यान दे करके क्लास पर ध्यान दें। अब हम आ जाते हैं किस पे? आगे। तो यहां तक कि हमने जितनी चीजें थी जो भी आपको कंफ्यूज वगैरह कर रही थी ये आज खत्म हो चुकी हैं। अब इस टाइप की शॉर्टकट कीज नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको करवाई इसलिए क्योंकि ये आपको मिलेंगी नहीं, ना ही बुक में मिलेंगी और ना ही आपको बहुत ही रेयर चीजों में ये मिलेंगी। लेकिन यहां से अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। कारण क्या है क्वेश्चन पूछने का? कि जब हम टाइपिंग करते हैं एमएस वर्ड पे, जब हम वर्क करते हैं रियल में, तो बाकी टूल्स का उतना जरूरत नहीं पड़ती जितनी जरूरत हमें पड़ती है किसकी? जितनी जरूरत हमें पड़ती है इन टूल्स की जल्दी जल्दी टाइपिंग को करने के लिए, ठीक है। चलो, है ना। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमने आपको समझाया था क्या कि ये होती है रिबन। क्या होती है? ये होती है रिबन। ये होते हैं रिबन टैब, ये तो होते हैं रिबन टैब। और जब हम इन टैब पर क्लिक करते हैं तो एक एक पट्टी खुल के आती है जिसे कि हम रिबन कहते हैं। ऐसे ही था पहली एमएस वर्ड की पहली क्लास में हमने ये चीज समझी थी। क्या चीज समझी थी? कि भैया जब हम क्या करते हैं, ये जो सबसे टाइटल बार के नीचे की जो पट्टी है ये इसे हमने मेन्यू बार कहा था, या फिर हमने इसे रिबन टैब कहा था। क्या कहा था? इसे हमने रिबन टैब कहा था, है ना। कौन से वालों को? तो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन कॉलम्स को, ठीक है, ठीक है। चलो, इसके बाद अब जब हमने इन पर एक एक करके जब आप इन पर क्लिक करोगे तो ऐसी पट्टी आ जाएगी, इससे हम कह देते हैं रिबन
इसे हम रिबन कह देते हैं। अब जब ये खुल रहे हैं, इनमें भी क्या है कि इनमें भी कुछ यहाँ पर अलग अलग लाइनें सी खिंची हैं, दिखाई दे रही हैं। इनमें भी कुछ लाइन खिंची हुई हैं, यानी कि इनमें भी बांटा गया है, इनमें भी इन्हें बांटा गया है। हो सकता है कि समझ कम आए, हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी कम समझ आए, भाई भले ही दोबारा देख लेना या थोड़ी कोशिश करना समझने की, लेकिन आप देखोगे कि ये इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसे होम मेन्यू है, अब होम मेन्यू को जब हमने ये इसके नीचे रेड आपकी ब्लू लाइन आ रही थी, इसका मतलब होम मेन्यू प्रेजेंट में सिलेक्ट है। अब ये जो पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, ये होम मेन्यू की है। होम मेन्यू के अंदर आपके अलग अलग भाग बटे हुए हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, ठीक है। अब ये जो अलग अलग भाग हैं, इन्हें कहा जाता है दीज आर योर ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप हैं। क्या है? ये होम मेन्यू हो गया, या हम कहें ये होम टैब हो गया। ये आपका क्या होगा? होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड ग्रुप हो गया। और इनके अंदर जो टूल हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये हो गई कमांड। ये क्या हो गई? कमांड। तो कोई भी टूल जो है वो 3 तरह से बन रहा है आपका यहां पर। किस प्रकार से? कि सबसे पहले मेन्यू, उसके बाद उसका ग्रुप, और उसके बाद उसके अंदर की जो कमांड है वो, ठीक है। हमें हर चीज का ये पता होना चाहिए, कि कोई चीज आपकी कि कोई चीज उस जगह तक हम पहुंच कैसे रहे, हमें स्टेप पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कट का ऑप्शन कहां होता है, तो हमारा जवाब क्या होगा कि होम मेन्यू में। सबसे पहले होम मेन्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में हम क्लिप बोर्ड ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? ये ग्रुप नीचे हेडिंग के तौर पर दिया गया है। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पर कट का ऑप्शन मिलता है। ये पूरा सीक्वेंस होता है, और हर टूल का ये सीक्वेंस हमें याद करना होगा, है ना। हर टूल का हमें ये सीक्वेंस क्या है आपका याद करना होगा। थोड़ी क्रिटिकल चीज है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है ना। असंभव कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखना कि पहली बार में भले ही आपको कुछ समझ में ना आए, आप अच्छे से नोट्स वगैरह बना लें, लेकिन जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, तो आप देखेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में छपने लगती हैं, ठीक है। एक बात बताओ कि क्या ये सभी चीज़ें अगर इंसान रटने पर आ जाए, याद करने पर आ जाए, तो हनुमान चालीसा भी याद हो जाती है। बहुत सरल है, मुझे याद है पूरी हनुमान चालीसा। तो जब हनुमान चालीसा याद हो सकती है, उसमें कितनी बड़ी हनुमान चालीसा है, तो भाई ये तो बस छोटे छोटे स्टेप हैं, तो जब हम क्या है, जब हम याद करने पर ही आ जाते हैं, पूरा मन बना लेते हैं, और बार बार, क्या मुझे हनुमान चालीसा पहले ही दिन याद हो गई थी? नहीं, शुरू में 2 लाइन पढ़ना बोला, फिर 4 लाइन, फिर 6 लाइन, और देखो पूरी याद हो गई। ऐसे ही जब आप इसे 6 बार, किसी भी चीज को अगर आप 6 बार पढ़ लेते हो, तो वो आपके दिमाग में छप जाती है, आपको याद हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि अगर नहीं समझ में आ रही, तो आप इन्हें क्या है कि बार बार पढ़ें, ठीक है, बार बार पढ़ें। और जब आप बार बार पढ़ोगे किसी चीज को, तो फिर पता है क्या होगा? अभी आप कह रहे हो कि याद नहीं हो रहा, फिर आप कहोगे कि पढ़ाई तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, ठीक है ना। होता क्या है कि हम किसी को बनाना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। क्यों? फिर हम गाना गाते हैं वाला कि भैया जब सुबह दोपहर संध्या तीनों टाइम एक ही इंसान का एक ही चीज का आप जब रिवीजन करोगे तो कैसे भूल पाओगे फिर, है ना। तो इसका रिवीजन आपको करना है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आई, क्या टैब है, क्या टैब है आपका, क्या कमांड है और क्या ग्रुप है। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई बता देंगे, है ना। ये तीनों चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई या नहीं आ गई, है ना। चले आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। और अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो आपको अभी जो मैंने यहां पर समझाया, उसी चीज को मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा कैसे। तो ये जो आपको यहां पर दिया गया है हेडिंग, ये है फाइल टैब। और जो जैसे ये टैब था, ये क्या थी? हमारी टैब वाली पट्टी है, यहां से यहां तक है या नहीं? यहां से यहां तक हमारी टैब वाली पट्टी है। अब इस टैब वाली पट्टी में एक पट्टी सफेद सी दिखाई दे रही है, कैसी? सफेद, और बाकी की नहीं है। तो जो सफेद दिखाई देगी वो करंट टैब है। करंट टैब यानी कि वर्तमान में खुली हुई टैब है वो, यानी कि इसी टैब के जो फंक्शन है वो हमें यहां पर नीचे दिखाई दे रही है। करंट टैब का मतलब क्या है आपका? करंट टैब का मतलब आपका क्या है कि ये सफेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये टैब आपकी वर्तमान में सिलेक्ट है, और इसी टैब के जो ऑप्शन है वो हमें नीचे दिखाई दे रही हैं, ठीक है।
चलो, इसके बाद जो और आपको टैब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कुछ डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, इन्हें हम अदर टैब कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अदर टैब कहते हैं। ठीक है, चलो, इसके बाद ये ग्रुप नेम थे, क्लिपबोर्ड वगैरह जो अभी बताए। इसके बाद यहां पर क्या होता है, आप देख पाएंगे कि यहां पर आपको मैं बाद में भी दिखाऊंगा, इस जगह पे किसी भी ग्रुप कमांड के लास्ट में ऐसे एक तीर जैसा निशान होता है। इस जगह पे, यहां पर कॉर्नर पे एक तीर जैसा निशान होता है। ये निशान क्या करता है? तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यानी कि इसके जितने भी फंक्शन है उन सभी फंक्शनों को एक डिब्बे में ला करके रख देता है हमारे सामने। ये इतनी ही चीजें इससे आपके लिए क्या है, समझने लायक हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा ये सभी चीजें देखे, है ना। 1 मिनट रुकेंगे, मैं सीन 2 पे दिखाता हूं। बिल्कुल, चलो, है ना। यहां पर आपको कोई थ्योरी नहीं है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं सभी चीज बताऊंगा। अभी बस आपको ये समझना है कि ये पूरी हो गई आपकी रिबन टैब की पट्टी। ये होते हैं टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब। और इन टैब के अंदर, होम टैब के अंदर ये है आपकी कौन सा ग्रुप, और इनके अंदर है कमांड। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर है आपकी यहां पर कमांड। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब आप देखेंगे, अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब एमएस वर्ड, जब हम एमएस, चाहे वो एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो या फिर वो पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, तो डिफॉल्ट रूप से होम मेन्यू या होम टैब ओपन होता है। कौन सा ओपन होता है? होम मेन्यू या होम टैब भी हम इसे कह सकते हैं, ओपन होता है। व्हेन यहां पर गलत है, When MS Word Excel PowerPoint is opened, home menu open by default, यानी कि पहले से ही आपको क्या खुला हुआ मिलेगा? होम मेन्यू खुला हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, समझो, है ना। कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा ये समझें। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। जैसे ही मैंने MS वर्ड को ओपन करा तो ये होम मेन्यू के सारे फंक्शन खुले हुए मिले मुझे। ये होम मेन्यू के, इस होम मेन्यू के ये सारे फंक्शन मुझे खुले हुए मिले। ये मेरे ही सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं हम, है ना। तो ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि MS वर्ड में काम किस चीज का होता है बताएंगे। तो MS वर्ड में आपका काम होता है किसका? लिखने का, टाइपिंग का। और जो टाइपिंग के जो मोस्ट यूजेबल आपके कौन से होते हैं, टूल होते हैं, वो होम मेन्यू में ही मौजूद होते हैं। चाहे वो MS एक्सेल हो, चाहे वो वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में ही। इसलिए आपको बस एक बात याद रखनी है, सीधी सीधी, क्या कि जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेन्यू, कौन सा टैब खुला हुआ मिलता है? तो आप कहेंगे जी कि होम मेन्यू, होम टैब खुला हुआ मिलता है। सर हिंदी में भी बताया करो। भैया हिंदी ही तो है ये, होम टैब हिंदी है। इतनी हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। होम टैब को हम गृह नहीं कहेंगे, समझो, घर नहीं कहेंगे इसे, सॉरी, है ना। होम को हम घर नहीं कह सकते, होम का होम ही आएगा, इंसर्ट का इंसर्ट ही आएगा आपका। ठीक है, चलो, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं पीसी में, मैं सब चीजें आपको आगे चल के सिखा दूंगा। अभी अगर मैं यहां पर बताने लगा तो फिर बाकी बच्चे क्या है, भटक जाएंगे, बाकी बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्लासेस कंप्लीट कर लो, एक एक चीज पता लग जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये बहुत ही सिंपल सी एक लाइन है बस, कि जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट होम मेन्यू ओपन होता है। कैसे ओपन होता है? तो ये मैंने यहां पर MS वर्ड को ओपन किया, और आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि अपने ही आप आपका क्या है, अपने ही आप देख पाएंगे यहां पर कि यहां पर होम मेन्यू खुला हुआ है। कौन सा मेन्यू खुला हुआ है? होम मेन्यू, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने MS वर्ड को, देखो मैं यहां पर पहले MS वर्ड को बंद कर देता हूं एक बार, है ना। मैंने यहां पर क्लोज पे जाकर के MS वर्ड को बंद कर देता हूं। देखें, हमने यहां पर MS वर्ड को बंद कर दिया और मैंने नया MS वर्ड खोला, बिल्कुल नया MS वर्ड आपके सामने खोला। और अब अगर मैं आपको इस स्क्रीन को बड़ा करके दिखाऊं, यहां पर 1 मिनट, ये दिखाया बस इसलिए जा रहा है जिससे कि ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं और आप भूलने से भी ना भूलो, चाहो तब भी ना भूलो। तो देखो कि मैंने अपने आप यहां पर क्या खुल गया, आपका होम मेन्यू यहां पर आपका खुल चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये हो गया हमारा होम मेन्यू। आगे बढ़ जाएं,
अब बात आती है ऑफिस बटन या फिर फाइल बटन किसकी, अब बात आती है आपकी ऑफिस बटन या फिर किसकी, या फिर आपकी यहां पर फाइल बटन की। तो होता क्या है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन में तो कुछ एमएस वर्ड में तो फाइल बटन मिलता है और कुछ में मिलता है ऑफिस बटन। सर ऑफिस बटन क्या होता है, सर फाइल बटन क्या होता है, ये हम कल की क्लास में जानेंगे। अभी आप समझे कि ऑफिस बटन एमएस वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित है। कहां पर, द ऑफिस बटन इज लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एमएस वर्ड 2007 विंडो। यानी कि जो हमारा होम इंसर्ट ये वाले टैब हैं, इनके भी बाईं ओर कौन सा होता था, ऑफिस बटन होता था। इनके भी बाईं ओर ऑफिस बटन होता था। यहां पर एक लाइन लिखी गई है, वो लाइन को समझेंगे क्या कह रही है कि द ऑफिस बटन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइल बटन इन एमएस वर्ड 2010। ये 2007 तक होता था। ऑफिस बटन को एमएस वर्ड 2010 में फाइल बटन से बदल दिया गया, तब से ये सभी वर्जन में फाइल टैब ही मिलता है। यानी कि 2003 तक क्या था, फाइल बटन, वो फाइल बटन ही था। 2007 में आपका इस ऑफिस बटन, ये जो यहां पर आपको ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये है ऑफिस बटन। ये क्या होता था, ये हमें यहां पर दिखाई देता था, चीज वही रही। इसका नाम 2010 में क्या बदल दिया गया, 2010 में इसका नाम बदल करके फाइल बटन रख दिया गया। क्या रख दिया गया, फाइल बटन आपका यहां पर रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब आप देखेंगे कि वो तो हो गई 2007 की बात। अब क्या है कि फाइल बटन एमएस वर्ड 2010, 13, 16, 19, 21 यानी कि 2007 के बाद का कोई भी वर्जन हुआ आपका, चाहे वो 365 भी क्यों ना हो, कोई भी हो, विंडो के ऊपरी बाईं कोने पर स्थित होता है। और हम कहें तो रिबन के बिल्कुल बाईं ओर होता है। कहां पर, तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमने यहां पर समझा था कि ये क्या है, ये रिबन है, होम इंसर्ट ये रिबन है। और इस रिबन के बिल्कुल बाईं ओर क्या लिखा हुआ है, तो इस रिबन के बिल्कुल बाईं ओर फाइल है। क्या है, इस रिबन के बाईं ओर बिल्कुल फाइल है। ठीक है, क्या है आपका, इस रिबन के बिल्कुल बाईं ओर आपका फाइल मेन्यू, या हम इसे कहें कि फाइल टैब होता है। ठीक है, क्या होता है, फाइल मेन्यू या फिर फाइल टैब आपका होता है। अब सर हमें कौन से के मुताबिक पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे बिल्कुल लेटेस्ट के मुताबिक, कि जो बिल्कुल लेटेस्ट आपका चल रहा है। आपसे 2020 में 2010 वाला इसलिए पूछा क्योंकि उस टाइम पे 2010 वाला बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। लेकिन अब क्या है, अब वर्तमान में आपका 2019 वाला आपका ज़्यादा प्रचलन में है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या है चीज़ों को पढ़ेंगे और पुराने वाले को भी देखते रहेंगे। तो ये है आपका क्या, ये है आपका रिबन टैब जो आपके थे, कौन से टैब, रिबन टैब। उनकी हेडिंग यहां पर डली हुई है कि एमएस वर्ड में कौन कौन से रिबन टैब पाए जाते हैं। तो एमएस वर्ड में फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये क्या पाए जाते हैं, ये आपके एमएस वर्ड में रिबन टैब पाए जाते हैं। सर याद कैसे होंगे, याद नहीं करने बस पढ़ लेना है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होती है आपकी, जिसके जरिए आप बड़ी ही आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। जो डिज़ाइन मेन्यू है आपका, ये इंट्रोड्यूस्ड इन एमएस वर्ड 2013, ये 2013 में आया था। यानी कि 2013 से पहले के जो वर्जन है उनमें आपका क्या है, उनमें आपका डिज़ाइन मेन्यू नहीं था। ड्रॉ मेन्यू जो दिया गया है ये, तो ये भी आपका इंट्रोड्यूस इन एमएस वर्ड 2016, ये पहले नहीं आया था। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, सर इन सबसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे पूछेगा कि डिजाइन मेन्यू को किस एमएस वर्ड के किस वर्जन से लॉन्च किया गया था, यानी कि कौन से उससे लॉन्च किया गया था। तो एमएस वर्ड 2013 से डिजाइन मेन्यू जुड़ा और एमएस वर्ड 2016 से क्या जुड़ा, आपका ड्रॉ मेन्यू जुड़ा। ठीक है, चलिए, है ना। और ये क्या है आपका, ऑफिस बटन की जगह पे फाइल आ गया, क्यों, क्योंकि 2010 से ये चेंज कर दिया गया था, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस वाले फोटो में मैंने आपके लिए कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है कि ये है एमएस ऑफिस 2013। तो देखो, होम, इंसर्ट, डिजाइन, क्या है, डिजाइन आ गया। 2010 वाले में डिजाइन नहीं है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, लेकिन 2010 वाले में ड्रॉ और डिजाइन मेन्यू नहीं है। 2010 वाले में ड्रॉ और डिजाइन मेन्यू नहीं है। ठीक है, और एमएस ऑफिस 2013 में डिजाइन है लेकिन ड्रॉ नहीं है। और जो वर्तमान में चल रहा है आपका 2019 वाला, 21 वाला, इनमें होम, इंसर्ट, डिजाइन, ड्रॉ, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, चलो
तो एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे कि क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे जितनी आपको क्या है समझ में आ जाए, है ना। चलो भैया जी, मैंने आपका देखकर मैग्नीफायर ऑन कर दिया और अब ये बंद नहीं हो रहा भाई। ऑल्ट F4 दबा दो या एस्केप बटन दबा दो, ठीक है, या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना, हो जाएगा, है ना। सब कुछ नहीं करना है मेरी देख के, ठीक है। चलो देखेंगे आगे। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। किसकी तरफ? टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। क्या आप सभी दोस्त तैयार हैं टेस्ट योर सेल्फ के लिए? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो मैं गुस्सा हूं कुछ दोस्तों से। आंसर ऑफ द डे, कल की जो आपकी क्लास थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी दिया। क्यों? जब हम इतनी अच्छी तरह से इतनी स्लोली चीजों को कर रहे हैं उसके बाद भी आप गलत आंसर कर रहे हैं तो दिल दुखता है। मैंने उन लोगों का आंसर लाइक नहीं किया जिन लोगों ने आंसर गलत किया था, और जिन्होंने आंसर सही किया था हर एक का आंसर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लाइक किया। क्या कि एमएस वर्ड में किसी लाइन के अंत में कर्सर को ले जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ अ लाइन। एक ये लाइन है, इस लाइन के एंड में मुझे जाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो भैया कल याद करो, बताया था कि लाइन के एंड में जाने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। किसका? एंड का। अब काफी हमारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कंट्रोल एंड बटन दबाया, बताया कोई बात नहीं है, गलती होती है, पहली बार पढ़ा था नहीं याद रहा। अब याद रखें कि कंट्रोल एंड कब होगा? तो ये डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए है। किसके? डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि अगर हमें यहां से किसी लाइन के अंत में जाना है तो कम दूरी इस्तेमाल करनी है तो हम कम बटन दबाएंगे एंड, और डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है तो ज्यादा दूरी हमें करनी होगी तो हम कंट्रोल बटन दबा देंगे। कंट्रोल होम किस लिए होता है? तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। कहां पर? डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाने के लिए। और जो होम बटन है वो किस लिए होता है? वो होता है लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए। कहां पर? लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए। तो जितने भी दोस्तों ने कल कंट्रोल एंड दिया था थोड़ा आप यहां पर ध्यान से चीजों को करें, है ना। आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि शिवांगी अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए शिवांगी के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? Which of the following application software would be best suited for Shivangi to design invitation cards to invite people to her birthday party? बताएं। ठीक है कि यहां पर क्या है कि शिवांगी कोई है जिनकी बर्थडे पार्टी है और वो एक एप्लीकेशन टाइप करना चाहती हैं, तो उन्हें निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? बताएंगे सभी दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछे गए। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे ही कह देगा कि किसी एप्लीकेशन, किसी प्रधानाचार्य हैं वो कोई लेटर लिखना चाहती हैं, तो आप समझ जाओगे। अगला सवाल, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ध्यान से पढ़ो। अब कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाने के लिए। कहां पर? डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में अगर हमें ले जाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे कंट्रोल होम का। होम लाइन की स्टार्टिंग और एंड लाइन का अंत। कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग, कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट का अंत। ठीक है। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2013 में रिबन टैब में बिल्कुल बाईं ओर क्या मौजूद होता है? बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा है What is the present on the left most side of the ribbon tab in MS Word 2013? जो रिबन टैब हो रहा था तो मैंने आपको बताया कि 2007 तक तो था ऑफिस बटन, 2007 वाले में तो था ऑफिस बटन, लेकिन 2010 से क्या हो गया? ये किससे रिप्लेस कर दिया गया इसे? तो इसे रिप्लेस कर दिया गया फाइल से। किससे? फाइल से। कब से? 2010। तो 2010 के बाद का कोई भी नंबर दे दे, 13 दे दे, 16 दे दे, 19 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको क्या आंसर देना है? फाइल टैब देना है। ऑफिस बटन वाले फिर गलती कर रहे हैं। ऑफिस बटन सिर्फ और सिर्फ 2007 में है। ऑफिस बटन कहां पर है? देखो यहां पे जो ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन एमएस वर्ड 2007 के ऊपरी कोने में है, लेकिन 2010 से फाइल बटन में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद से ये क्या है? फाइल बटन ही है। अगला सवाल, जब एमएस वर्ड ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन होता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस एससीएम 10 अक्टूबर 2022। बताएं कि जब आपका एमएस वर्ड ओपन होता है तो कौन सा टैब खुलता है? मैंने आपको खोल करके भी दिखाया, जूम करके भी दिखाया कि बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट मिलता है हमें।
कौन सा सिलेक्ट मिलता है बता देंगे एक बार। तो आप कहेंगे जी होम टैब मिलता है। कौन सा? होम टैब हमें यहाँ पर सिलेक्ट मिलता है। और क्या है जी कि मौजूदा कर्सर के बाईं ओर के शब्द को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? विच विल बी यूज्ड टू सिलेक्ट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द करंट कर्सर। बताएंगे। देखो कल हमने जितनी क्लास करी उसका 30-40% आपके दिमाग में गया होगा, तो धीरे धीरे जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा भी जाएगा और ये सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो करंट कर्सर से मौजूदा कर्सर के बाईं ओर के पूरे शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि इस पूरे मौजूदा को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो तो एक शब्द के लिए होता है, एक अक्षर के लिए होता है। लेफ्ट एरो ये भी एक अक्षर के लिए। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो तो ये तो राइट हैंड के सिलेक्ट करने के लिए होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो ये बाईं ओर के शब्द को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ऑप्शन ए। अब है आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका राइट आंसर आप सभी दोस्त कहां पर देंगे? जिसका राइट आंसर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देंगे कि इसका आंसर क्या है। एमएस वर्ड 2007 में रिबन टैब में बिल्कुल बाईं ओर क्या मौजूद होता है। और सिर्फ आंसर नहीं देना, कल क्या हुआ कि कल काफी लोगों ने एंड आंसर दे दिया बस। अब एंड 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 भैया जो बाकी के स्टूडेंट थे जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो कह रहे थे एंड का क्या चक्कर है, आज इतने मैसेज एंड के क्यों आ रहे हैं? तो आपको पूरी बात लिखनी है कि कंप्यूटर की क्लास में इतने सवाल सही हुए, ऐसी क्लास लगी और इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर हम टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े कैसे, तो मैं यहां पर आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इस तरह से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो यहां पर आपके सामने प्ले कर रहा हूं। आपको ये करना है। सबसे पहले आपने किस पर क्लिक किया? सबसे पहले आपने पेड क्लासेस पर क्लिक किया, फिर आपने अपने व्यू कोर्स पर क्लिक किया, फिर जो ऊपर लाइव सब्जेक्ट टेलीग्राम यहां पर हेडिंग डली है टेलीग्राम पर क्लिक करके व्यू पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो तुरंत आप क्या हो जाएंगे? तुरंत आप ज्वाइन हो जाएंगे किससे? अपनी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट यहां पर मैं क्लियर कर पाया हूंगा। एक बार आप सभी दोस्त इसका आंसर क्या होगा ये बताएंगे और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये सभी बातें आप कहां पे बताएंगे? आपको पता है अच्छे से क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है, आपके आंसर, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। बाकी मिलते हैं आपका कल की क्लास में एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।